आपके सामने है, कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, समटाइम्स हम कहते हैं कि हमारा टाइम खराब चल रहा है। साथियों, टाइम खराब किसका होता है ये शायद समझना उन लोगों के लिए बहुत आसान होता होगा जो अपने किसी शारीरिक अक्षमता के कारण, जो मेरे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग साथी हैं, अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी वो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, बहुत गरीब घर से, मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व के बारे में, जो कि बहुत नॉर्मल घर से उठ करके, एक मछुआरे के घर से उठ करके देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे। तो हमारे लिए यह है कहना कि हमारा समय खराब है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका भी टाइम आएगा। ठीक है ना? तो वही बात कि अपना टाइम आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दिमाग में यह हमेशा याद रखना कि आप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे, परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल लीजिए। अगर आपको यह लगता है कि साथ में जितना भी माहौल इस समय हो रखा है वो मेरे एकदम विपरीत है, तो समझ के चलिएगा कि जब आपकी जीत होगी उस समय सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही को होगी। साथियों, जितना बड़ा स्ट्रगल, उसके बाद मिलने वाली जीत का आनंद ही कुछ होता है। अगर आप भूखे नहीं हैं तो आप खाने के स्वाद का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके लाइफ में परेशानियां नहीं हैं तो आप जीत का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप यकीन मानिए, जितना स्ट्रगल आ रहा है, समझिए कि बस अब इसके बाद का जो जश्न है ना, वो तो एकदम रोचक होने वाला है। मान लीजिए जो व्यक्ति रोजाना ही टॉप कर रहा है, उसके लिए एक बार और टॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना जी। बात तो उसके लिए बड़ी है जिसने अभी तक दौड़ना भी शुरू नहीं किया और वो उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दे, जिसने अभी तक कभी फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट बार में एग्जाम क्रैक कर दे। तो साहब, आपकी जो परिस्थितियां हैं ना, उनकी ताकत बदलने की आप में ही है। और अपने अंदर एकदम स्ट्रांग फीलिंग रखिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप में वो पोटेंशियल है ना? क्योंकि जश्न हमें तभी मनाने का आनंद आएगा जब हम एकदम एडवर्स कंडीशंस को बदल देंगे। कहानियां तो तभी लिखी जाएंगी ना साहब। अगर आपके पास जेसीबी हो और पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया जाए तो महान थोड़ी कहलाएंगे। आप हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिए तभी तो नाम होने लगा ना जी। तो इस प्रकार से समझिएगा, परिस्थितियां विपरीत होंगी लेकिन आनंद भी उसी के अनुपात में उतना ही ज्यादा मिलेगा। चलिए, इस शुभ शुरुआत के साथ अपना आज का ये काम शुरू करते हैं।